राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम जो टारगेट किया हुआ है वो यूपीएसआई टारगेट किया हुआ है और मैं उसी की प्रिपरेशन की जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। दिन की शुरुआत हो जाती है वेकअप के साथ। लगभग 5:30 बजे मेरा फ्रेशनेस शावर होके पूजा करना शुरू कर देती हूँ। दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है तो आपका पूरा दिन सच में बहुत अच्छा जाएगा। एक श्रद्धा के साथ, एक आस्था के साथ, एक आपके मन में विश्वास होगा कि हाँ, आज मेरा डे पूरा अच्छा जाएगा। टू डू लिस्ट तैयार करने से पहले मैं हमेशा राम नाम का जाप करती हूँ और इसके बाद मैं आज अपनी टू डू लिस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं अपने जो कंफर्ट ज़ोन से डिसकंफर्ट ज़ोन में आकर अपनी जो आवाज़ है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ। और अभी मेरा मॉर्निंग स्लॉट नहीं होता है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि जो मैंने 25 डेज़ हार्ड चैलेंज लिया है, इसमें मैं अपने जितने भी हार्ड चैलेंज लिए हैं मैं जल्दी ही आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या लिए हैं। और फर्स्ट स्लॉट मेरा लगभग 1 घंटे का हो जाता है जो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ और सेकेंड स्लॉट मैं यहाँ पर लेती हूँ पॉलिटी की क्लासेस ले रही हूँ। अभी मेरी फ़र्स्ट कमांड है कि मैं अपना जो है सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ और साथ में लर्निंग नहीं, जो चीज़ें हैं उनको मैं समझूं कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से है, सिर्फ इतना मुझे करके चलना है। और मैं आपसे भी एडवाइस करती हूँ, जब तक आपका 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है आप बिल्कुल मोक नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और अब मैं इस व्लॉग में मेरे पास कल कुछ कमेंट्स आए थे, मैं उनका रिप्लाई करना चाहती हूँ, उनका रिप्लाई देना चाहती हूँ और कुछ आइडियाज़, कुछ थॉट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको भी थोड़ी मेरे साथ हेल्प हो जाएगी। एक मेरे पास कमेंट आया था श्वेता गुप्ता का, जो डीएलएड कर रही है और जिनके पास 2 बेटियां हैं, लेकिन वो जो है अपनी पढ़ाई 2 दिन में 5 घंटे कर पाती हैं और मतलब उनका एग्ज़ाम भी है सीटेट का दिसंबर में और उनके सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हैं। तो वो पूछना चाह रही कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे कन्विंस करे। देखो, 2 बच्चे हैं तो देखो, बच्चों के साथ पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल होता है। उसके बाद आपके हाउस होल्ड वर्क भी होंगे, आपके हस्बैंड भी होंगे, आपकी फैमिली भी होगी। ये सारी चीज़ें आपको एक तरफ रखनी है। अपने बच्चे आपको एक साइड फैमिली, एक साइड अपनी स्टडी को रखना है। और आप एकदम कूल शांत माइंड से बैठ के सोचिए कि मैं अपना टाइम कहाँ निकाल सकती हूँ। मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आप पर डे 5 घंटे निकालिए, आप 6 घंटे निकालिए। आप अगर पर डे 3 घंटे भी निकाल पा रहे हैं अपने लिए, इनफ है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं होता है। मैंने भी बीएड किया हुआ है, मेरा भी सीटेट, यूपी टेट, ये सारे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हैं। तो मैंने जो है सीटेट को मैंने मात्र 1 मंथ ही पढ़ा था और आपके जो सेमेस्टर में चीज़ें आती हैं सिर्फ आप उनको बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। और देखो, सीरीज़ भी चल रही है सन्नी सर की। अगर आप एसएसटी से हो तो उन्होंने 60 क्लासेस, लगभग 110 क्लासेस की एक मैराथन है एसएसटी की, अगर आप उसको भी कर लेते हो तो आपका वो चीज़ क्रॉस हो जाएगी। और टाइम आप देखो कि मॉर्निंग में जब सब सो रहे होते हैं, थोड़ा सा अपने लिए एफ़र्ट डालो कि आप सुबह 1 घंटे निकाल पाओ, 1 घंटे आप रात को निकाल पाओ, 1 घंटे आप ईव में, जैसे भी हो आपका टाइम है। आप अपने शेड्यूल को देखो, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको पर डे स्टडी करनी है। स्टार्टिंग में आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। कंसिस्टेंसी के बाद
आप अपने आस आपके ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब मेरी शिवन बहुत छोटी थी, 6-7 मंथ्स की थी, तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं 2 दिन पढ़ पाती थी, थर्ड डे नहीं पढ़ पाती थी। मैं अपने हाउस होल्ड वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। मतलब कि कोई गेस्ट आ रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। मतलब पहले मैं अपने घर के काम को देखती थी, तो धीरे धीरे उससे सेक्रीफाइस कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे स्टेप लीजिए। जब वो स्टेपों के बड़े कदम हो जाएंगे, तब अपने आप ही जो फैमिली है वो भी हैंडल हो जाएगी। और जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपका साथ देगा। आपके बच्चे की परवरिश जो है वो सब आप एक पॉजिटिविटी में लीजिए, सब अच्छे से हैंडल हो जाएगा। हो सकता है कि मैंने आपका रिप्लाई दे दिया हो। अब मैं आपसे नेक्स्ट कमेंट जो है उनका शेयर करती हूँ कि शुभांशी हैं, उनका है कि आप इतनी जल्दी खाना कैसे बना लेते हो? हमारा तो टाइम खाना बनाने में और काम करने में ही निकल जाता है, और पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखो भाई, काम फिर भी हमें करना है, हमें हमको ही करना है, कोई दूसरा इस काम को करने के लिए नहीं आएगा। और जब होता था, जब मेरे को मतलब बॉडी साथ नहीं देती थी, थोड़ी वीकनेस होती थी, मुझे काम बहुत प्रेशर लगता था। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे सुबह दिखता है यार थोड़ा सा काम है, और शाम को दिखता है। और जैसे मैं बीच बीच में थोड़ी बहुत मुझे नींद आती है डे में, तो मैं बीच बीच में उस काम को ले लेती हूँ स्लॉट्स में। और सबसे अच्छा रूटीन जो हो रखा है कि काम नहीं दिखता है, बस मात्र आधा घंटे 1 घंटे में काम को मैनेज हो जाता है। अगर आप मैनेज करोगे, चीज़ें खुद से हैंडल करोगे तो हो जाएंगी। अगर एक बार आप अपने मन में ठान लेते हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, पर डे मुझे पढ़ना है, पर डे मुझे कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, तो चीज़ें ना आप 10 दिन करोगे तो थोड़ी सी हार्ड होंगी, लेकिन 20 दिन, नेक्स्ट 10 डे देखोगे ना तो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। और टाइम हमारा पढ़ने के लिए निकालने से निकलता है, बिना निकाले आपका टाइम नहीं निकलेगा। ये आपका रिप्लाई है। और ये नीशू शर्मा कह रहे हैं कि आपसे आपकी सासू माँ बहुत प्यार करते हैं मैम। हाँ, मतलब मेरा जो स्टडी में अब 60% सपोर्ट है, तो वो मेरी मदर इन लॉ का है, मेरी सासू माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो मुझे पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम देती हैं, मैं पढ़ती हूँ, वो मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हाँ, मेरी पढ़ाई उनकी वजह से ही हो पाती है, और मैं अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडी का सब कुछ ध्यान अपनी सासू माँ की वजह से ही कर पा रही हूँ। और इसके बाद जो है मैंने पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद मैंने हाउस होल्ड वर्क किया। जैसे शाम के टाइम होता है सबके घर में, झाड़ू लगती है, उसके बाद थोड़ी सी मोप लगाते हैं, किचन के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं एक्स्ट्रा, तो ये सारी चीज़ें मेरे शाम का होता है। इससे मुझे मेरी पढ़ाई के लिए ब्रेक भी मिल जाता है, और मेरा जो घर का काम है वो भी हो जाता है। इसके बाद मैं अपना एक और स्लॉट ले लेती हूँ बीच बीच में, बस यही टेंशन है। मैंने वीडियो भी कैप्चर की है, पता नहीं, मैंने इसके लिए आज सब कुछ बना दिया शिवन के लिए। इसके लिए मैगी बनाई, आटा नूडल्स वाली, इसके लिए इसका फेवरेट दलिया बनाया, इसका फेवरेट दूध बनाया, पर पता नहीं इसकी भूख है या नहीं है। एक दिमाग में टेंशन रहती है कि ये खाना खा क्यों नहीं रही है, ये खाना खा क्यों नहीं रही, यही रहता है। अगर मदर्स होंगे तो वो आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। अगर कोई आइडिया है आपके पास तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आइडिया है, कैसे मतलब मैं इसको डाइट करूं, या मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आपके बेबी के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, बताइएगा ज़रूर। और पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है, बस यही बोलती हूँ। जिस दिन आप ठान लोगे, आपके मन में ठानने की होगी ना कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मैं जो जी रही हूँ वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे चेंज करना है, तो मोटिवेशन कहीं और से ही नहीं, मोटिवेशन आपको खुद से मिल जाएगा। किसी भी चीज़ की अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो वो स्टार्टिंग ना भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी अपनी यूट्यूब जर्नी की, तो मेरा हेल्थ इशू आया था, मेरे को ब्रेक करने के लिए टाइम मिला था, लेकिन मैंने कंटिन्यू करा।
मैंने किया। अब जो चीज़ें हैं वो ऐसे रूटीन में आ गई हैं, अगर मैं एक दिन भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ तो वो दिन मुझे इतना लंबा लगता है, मैं कहती हूँ यार आज का दिन कितना बड़ा हो गया। और जब मैं पढ़ती हूँ तो वो दिन मुझे बहुत छोटा लगने लगता है। चीज़ें जब आप अपनी रूटीन में लाओगे, आप खुद से बातें करोगे, खुद को एनालाइज़ करोगे, खुद से शांत रहना थोड़ा सा सीखोगे और चीज़ें ऑब्ज़र्व करोगे कि कहाँ मैं अपना टाइम निकाल सकती हूँ, कहाँ मैं नहीं निकाल सकती। अच्छा, कल मैं यहाँ पर ये चीज़ इम्प्रूव करूँ तो मेरे यहाँ पर 10 मिनट बच सकते हैं। 10-10 मिनट भी आपने बचाए पूरे दिन में तो 1 घंटा तो आपका हो जाता है। अगर 2 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं यार, आप कान में ईयरफोन लगा के क्लासेस ले लो, जैसे भी लेना, खाना बनाते हुए ले लो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको बैठ के करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। बस टेक्निक्स थोड़ा स्मार्ट वर्क करके देखो, हो जाएगा। बस चीज़ें ना, प्रॉब्लम को ज़्यादा मत देखो, सॉल्यूशन की तरफ डिपेंड रहो कि चीज़ें हो जाएंगी, इतना बड़ा इशू नहीं है। कूल डाउन रखो, सब चीज़ें हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। इसके बाद मैं अपना ये सारा हाउस होल्ड वर्क है। और आज क्या होता है कि भंडारा हुआ था मंदिर पर, तो सब्ज़ी का इशू नहीं हुआ, सब्ज़ी आ गई, तो मेरे लिए यहाँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। लेकिन दोपहर की बात करूँ तो शिवन का टाइम होता है जागने का 4 बजे, लेकिन वो आज जाग गई थी 2:15 बजे। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझे पढ़ने नहीं देगी, मुझे डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन नहीं हुआ। वो अपना खेलती रहती है, बीच बीच में आके पढ़ने के लिए बोलती है, तो मैं उसे पेन दे देती हूँ, पेपर दे देती हूँ, वो उसके साथ थोड़ा सा पढ़ती है। और पता है, जो चीज़ें हम करते हैं अपनी लाइफ में, जो चीज़ें हम करते हैं, बच्चा उसको ज़रूर देखता है। अगर मैं उसके सामने फ़ोन चलाऊँ तो वो फ़ोन, आजकल मैं जैसे शूट करती हूँ ना, तो उसका फ़ोन का कैमरा भी शूट की तरह चलता है। तो बच्चे ना चीज़ें देखते हैं, आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ गुड हैबिट डालना चाहते तो पहले अपने आप को चेंज करिए। आप कहाँ अपने आप को चेंज करेंगे, तभी आप दूसरे को चेंज कर सकते हैं। जो कंडीशंस होती हैं, जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसे कोई सॉल्व नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे बच्चे को अगर परिवार वाले हैंडल करें, घर वाले ले, तो मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी, भाई छोड़ दो। अपनी बच्चा है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसे पैदा किया है, आप हर सिचुएशन में उसकी परवरिश करना जानते हो और करनी भी चाहिए। इरिटेट नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, कोई बात नहीं, पर हो जाएगा। आज मेरी थोड़ी बहुत कम पढ़ाई हुई है, कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। लेकिन आपको कूल डाउन रहना है, शांत रहना है, गुस्सा बहुत कम करना है, तभी आप चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। और अगर फैमिली में आप लड़ लड़ के बोलते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, तो आप ना अपनी बॉडी को जितना कंफर्ट जोन में डालोगे, वो बॉडी ना उतनी कंफर्ट होती जाएगी। आज के जो टारगेट थे वो मैथ का मेरा कंप्लीट हो गया, पॉलिटी का भी कंप्लीट हो गया, हिंदी का भी, रीजनिंग का भी। और ये ऑप्शन में दिया था टाइम बचता है तो मैं पॉलिटी करूँगी, नहीं करूँगी तो थोड़ा बहुत मैंने पॉलिटी को देखा था, तो ओके था। और टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी थी। आज भी मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ धीरे धीरे। अब मैं अपनी कंफर्ट जोन को डिसकंफर्ट में बैलेंस करने की कोशिश करूँगी। लगभग पढ़ाई 6 घंटे हुई है और मेरे थॉट्स आपको हेल्पफुल करेंगे ज़रूर, तो आपको मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। थैंक यू।